Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is obsessed with you right now? कौन आपसे obsessed है? Collective है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. So please keep it in mind. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे. Who is obsessed with you right now? मैं शफल कर रही हूँ. आप मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाएं. अगर आप किसी टेंशन में या किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माइट भी पॉसिबल ये वो पर्सन भी हो सकता है, या आपका फ्रेंड या आपका एनिमी, कोई भी हो सकता है जो आपसे राइट नाउ ऑब्सेस्ड है. ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये पर्सन एज में छोटा हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है. ठीक है. जो राइट नाउ आपसे ऑब्सेस्ड है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, आप इसके सीनियर हो सकते हैं. ठीक है. आप एक सीनियर कैटेगरी में हो सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये जो भी ऑब्सेस्ड है ना आपसे, ये आपके वर्क, काम, कैरियर की जगह पे, वर्क की जगह पे, ठीक है, ऑफिस में शायद आपसे कोई आप सीनियर हो इस इंसान के. ठीक है. कोई जूनियर पर्सन हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा काम करता हुआ, वर्क करता हुआ, एक हार्ड वर्क करता हुआ देख रहा है. ठीक है. लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है आप हार्ट ब्रोकन है. ये इंसान आपकी एक रियल फीलिंग से, एक डेप्थ ऑफ आईज, ठीक है, अंडरस्टैंड कर चुका है. हो सकता है कर चुका है, हो सकता है कर सकता है. ठीक है. इस इंसान को लगता है आप मैजिशियन हैं. आप वो नहीं दिखाते जो आप इंटरनली एक रियलिटी में फील कर रहे होते हैं. आप जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो चीज़ शो नहीं करते आप कभी भी. ठीक है. आपने कभी हमेशा उस पेन को अपने काम के पीछे छुपा के रखा है. ठीक है. कोई है जो आपसे बात करना चाहता है. मैं ज़रूरी नहीं लव में है, इमोशंस में आपके करीब आना चाहता है, लेकिन नहीं, इस इंसान को एक अजीब सा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और पॉजिटिव वे में अट्रैक्शन है. जैसे कि ये इंसान आपके इमोशंस को सुनना समझना चाह रहा हो. ठीक है. थोड़े से एक मैजिशियन की एनर्जी से इंसान को ऐसा लगता है आप एक मैजिशियन की तरह हैं. आपके पास सारे टूल्स हैं. ठीक है. यहाँ पर आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास होल वर्ल्ड है. आप जो चाहे फिक्स कर सकते हैं, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपकी वो वाली पावर है. ठीक है. आपके अंदर ओके. कोल्ड यहाँ पर मतलब कि आपकी किसी ब्रोकन एनर्जी को इंसान ऑब्जर्व कर पा रहा है, आपके प्रैक्टिकल नेचर को, आपके कोल्ड बिहेवियर को, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर एक नॉन इंटरेस्ट सा आपको देखता है. ये अपोजिट जेंडर में भी हो सकता है, और मुझे अपोजिट जेंडर में नज़र आ रहा है. ये जो भी पर्सन है ना, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपसे छोटा है एज में या छोटी है. ठीक है. जो भी अट्रैक्टेड है, लेकिन आपके एक दर्द, एक तकलीफ़ आपकी आइज़ में, एक जिसको ना एक पेनफुल आइज़, एक बहुत डीप आइज. इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ है जो आपको शेयर करना चाहिए, लेकिन आप सबको मैनिपुलेट कर देते हैं. जैसे कि आप अपने रियल एक पेनफुल सिचुएशन कभी किसी से शेयर नहीं करते. ठीक है. आप किसी पर्सन को ऐसे डील कर रहे हैं, मतलब कोल्ड हुए हुए राइट नाउ, बहुत ब्लंट हुए हैं, बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड हुए हुए हैं. ठीक है. यहाँ पर ऐसा माइट भी पॉसिबल आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो. ठीक है. किसी तरीके की कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो किसी और तरफ से, किसी और पर्सन की तरफ से. कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट का इंतज़ार हो, आपको कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो. शायद ये जो भी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आप इससे नहीं हैं, लेकिन कोई आपकी इंटेंसिटी को देखकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है. ठीक है. आप टीम वर्क करने वाले पर्सन हैं, आप फॉरगिविंग पर्सन हैं, आप इंसानों को, चीज़ों को कदर करते हैं, होल्ड करते हैं. ठीक है. आपकी पर्सनालिटी कदर करने वाली है, इम्पोर्टेंस देने वाली है, रिस्पेक्ट देने वाली है. जैसे कि लेकिन आपका दिल, जैसे कि लोग बहुत इजीली तोड़ देते हैं, आपका दिल इजीली ब्रोकन कर देते हैं. ये इंसान एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ एक इंटरेस्टेड फील कर रहा है, एक इंटरेस्ट ले रहा है आप में. आप शायद वर्क प्लेस पे यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, आप कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ रास्तों की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं. कुछ डेफिनेटली आप कहीं से निकलना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट में स्टक हैं.
आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर आप किसी एग्जिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आपको निकलना चाहिए कि नहीं, आप क्लियर नहीं है, क्या वो कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता, कोई पास्ट वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप डिस्टर्ब हैं, आपने कुछ हर्ट, बैकस्टैपिंग, चीटिंग फेस करी है अपनी लव रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में करी है, लव रिलेशनशिप में करी है, स्नेकीनेस, आपने चीटिंग फेस करी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी हो सकती है। लेकिन कोई है जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, शायद आपको काम की जगह पे मिला हो ये पर्सन, ठीक है, आपके पास किसी काम की वजह से आया हो, या अनएक्सपेक्टेड वे में आपके काम से अट्रैक्ट होकर इस इंसान ने आपको मैसेज या टेक्स्ट किया हो, ठीक है, या अप्रिशिएट किया हो। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है आप ब्रोकन हार्ट हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आप चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप चीज़ों को रोक कर, होल्ड कर कर अपने सेल्फ पे आप काम करते रहते हैं, ठीक है, फोकस करते रहते हैं। स्ट्रेस आउट सिचुएशन है आपकी लाइफ की, मेंटली कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, आप कहीं खुद को बुरी तरीके से ट्रैप और स्टक फील कर रहे हैं। जो चीज़ आपको दी जा रही है उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस इंसान में इंटरेस्ट है, वो चीज़ बन नहीं रही। लेकिन मुझे साइड बाय साइड कोई इंसान लग रहा है जो आपकी केयर करना चाह रहा है, जो आपकी फ़िक्र करना चाह रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपका फोकस उस इंसान पर है, ठीक है। आप यहाँ पर एक हाइप्रिस्टिस की तरह अपना पेन हाइड करके बैठे। ये इंसान आपके पेन को देखकर, ये इंसान आपकी डेप्थ को देखकर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। ये समझना चाह रहा है क्या चल रहा है, ठीक है, आपके सेल्फ में क्या चल रहा है, आप क्या हाइड कर रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं। ये ऐसा पर्सन कोई आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है। आप किसी कार्मिक सिचुएशन में, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, शायद वहाँ पे आपसे चीज़ें छुपाई गई, थर्ड पार्टी हाइड की गई, कनेक्शंस हाइड किए गए, वहाँ पे आपको कुछ किसी न किसी तरीके का कार्मिक इश्यूज़ हैं, मेंटली कन्फ्लिक्टेड, फंसा हुआ, स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन चीज़ें अपने आप में ही होल्ड कर रख कर चल रहे हैं। आप क्लियरली डिसाइडेड नहीं हैं, पास्ट को अपने याद करते हैं, ठीक है, जिस इंसान से भी आपका कनेक्शन था बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होता है, ठीक है, आपको लगता है कि उस इंसान का बॉन्ड था नहीं था लेकिन आपका बॉन्ड था, ठीक है। बहुत मेजर अरकाना है, बहुत मेजर चॉइसेस ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आपको अपनी लाइफ को शायद आपको फील होने लगा है कि आपको इस इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इस स्ट्रबन पर्सन के बिना। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप आगे बढ़ें या रुक जाएं। क्या आपके लिए, इस इंसान के लिए रुकना ठीक रहेगा, क्या इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा ही नहीं आएगा। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, लेट्स सी, आप उस इंसान के बारे में भी देख लेते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। क्योंकि आपके माइंड सेट पे एक ही इंसान सवार है, जिसको लेके, जिसने आपको हर्ट करा, बैकस्टैपिंग दी, चीटिंग दी, जिसने आपसे झूठ बोले, जिसने आपको अंधेरे में रखा, जिसने मतलब कि यहाँ पर आपने एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन देखी है। इस इंसान के एक्शंस ने, इस इंसान के बिहेवियर ने, इस इंसान के ट्रीटमेंट ने आपको ट्रिगर किया है बहुत ज़्यादा। पुराने वूंड्स, चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, इस स्ट्रबन इंसान के लिए आपको स्टे करना चाहिए या इस इंसान को कम्प्लीटली लेट गो कर देना चाहिए। आपके अंदर एक कन्फ्यूजन चल रही है, आप यहाँ पर समझना चाहते हैं कि इधर क्या बाकी और बचा है। क्योंकि पास्ट को आप आज भी याद करते हैं, पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने कनेक्शन को, पुराने बॉन्ड को। आज भी कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी, एक मिसिंग साइड है जो हल्की सी आपको पुरानी याद दिलाती है, ठीक है। लेकिन गार्ड्स अप हैं आपके, आप किसी को भी हर्ट करने का मौका नहीं देना चाहते अपने सेल्फ को, अपने आप को, चाहे आप किसी भी कर्मा से गुजर रहे हो, किसी भी टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हो, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखना चाहते हैं, लोगों को सक्सेसफुल होकर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को खुद ही कैरी करना चाहते हैं, खुद ही बैलेंस करना चाहते हैं, खुद ही ग्राउंडेड करना चाहते हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट ये वाला है, आप नहीं चाहते किसी भी तरीके का ड्रामा क्रिएट हो, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो। हाँ, मिसिंग एनर्जी है, वो आप मिस करते हैं, आप याद करते हैं, आपको आज भी वो सब चीज़ें याद हैं, वो बॉन्ड आपको याद आता है, आपके लिए स्पेशल रहा है, आपके लिए एक लविंग, केयरिंग, स्पेशल सा उस इंसान के साथ कनेक्शन रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा दिया, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी रिश्ते में, किसी कनेक्शन में ज़रूरी कितना होता है। इस इंसान ने आपको बता दिया कि सक्सेसफुल होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या फाइनेंसेस अच्छे होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये चीज़ फील होती है, इस इंसान ने आपको अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना सिखाया है, ठीक है। अपने आप को कामयाब और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाया है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, ठीक है, और फाइनेंशियली। मैं फाइनेंशियली भी बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ
आप अपने फाइनेंसिस को लेकर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत फोकस रहते हैं, अपनी पेरेंट्स को लेकर, ठीक है। आप कैसे दिख रहे हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं, ठीक है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके फाइनेंसिस इंपॉर्टेंट है, आपका सिंगल हैंडेड ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे आपके इर्द कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर लग रहा है जो आपके बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, जो आपके दर्द को, आपके पेन को सुनना और समझना चाहता है। ये इंसान हर्ट है, ब्रोकन हार्ट है। इस इंसान को पता है कि चीज़ें इसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी हैं, आपके हवाले से काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशन में तकलीफ़ फील कर रहा है इंटरनली, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, शायद स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान कोई रिस्क टेकिंग नहीं कर सका। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ब्रोकन कर रही हैं, जिसको एक पेनफुल सिचुएशन में स्टक करके बैठी हुई हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है एक फेस कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, जो था। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है इसमें शायद एक एंडिंग आ चुकी है इस कनेक्शन में। ये इंसान अकेले बैठकर पुरानी चीज़ें रिमाइंड कर रहा है और सोच रहा है। यहाँ पर हर्मिट बताता है सोल सर्चिंग करना, ठीक है, रास्ता तलाश करना और ढूंढना, ठीक है, अंधेरे में एक रोशनी ढूंढना। ये इंसान ये सब कुछ सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, आपको अप्रोच करने को लेकर, आपको कांटेक्ट करने को लेकर, ठीक है। इसको फील होता है मैं खुद एक विक्टिम हूँ, ठीक है, जबकि ये बंधा हुआ नहीं है। मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, या नेगेटिव माइंडसेट है, या नेगेटिव फैमिली वाले हैं, फैमिली इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है, जिसको फील ये कराता है तुम ट्रैप हो, तुम खुद यहाँ पर इस वक्त ट्रैप हो, तुम अपनी मदद आप नहीं कर सकते, तुम अपने आप को फ्री नहीं कर सकते, या तुम अपनी मर्ज़ी से एक्शंस अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान को ये डे बाय डे फील करवाया जाता है, तुम्हारा इख्तियार नहीं है अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके के एक्शंस या मूवमेंट लेने का। तो ये इंसान अपने आप को विक्टिम फील करता है, उसको ऐसा लगता है मैं तो वैसे ही विक्टिम हूँ, मैं तो वैसे ही यहाँ पर एक ऐसा इंसान हूँ, ठीक है। ये शो कर रहा है आई एम फ्री, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई वैल्यू नहीं है। इसको पेन है, इसको हर्ट है, इसको दर्द है इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी का, आप लोग की आर्ग्यूमेंट का, या आप लोग के बीच जो फाइट हुई, आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई, आप लोग के बीच जो दूरी आई, उस चीज़ का इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एहसास है, और इसको स्टैगनेंट एनर्जी फील होती है। इसको ऐसा फील होता है कि ये उसी एंडिंग पे रुका हुआ है। एक इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है मुझे कुछ आप लोग के बीच इमोशनली, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट है, जिसकी वजह से कनेक्शन स्टैगनेंट एनर्जी पे क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक इमोशनली बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में, शायद फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से बैलेंस नहीं है। आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं वहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। इस इंसान की अपनी फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, मदर फादर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग शायद फाइनेंसिस बैलेंस नहीं है, फैमिली एक दूसरे की सेम कास्ट की नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग के बीच एक इशू डिस्कनेक्ट एनर्जी का बना है, और वो इंसान एक इमोशनली बहुत अंधेरे में है, इस रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं है, डिफरेंसेस की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैमिली को लेकर इशू है, फर्दर फ्यूचर को लेकर इशू है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी की कमी है, यहाँ पर फ्यूचर अनक्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके एक हर्टफुल एक्सट्रीमली पेन को सुनना और समझना चाहता है, जो आपको वो रिस्पेक्ट और वैल्यू देना चाहता है, जो अंडरस्टैंड करना चाहता है ऐसा क्या है आप में जो आप हाइड कर रहे हैं, आप क्यों हाइड करना चाह रहे हैं, और ये पेन किस तरीके का पेन है। किसी ने बैक स्टेपिंग दी है, लेकिन इंसान को एटलीस्ट ये पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। आपने खुद बताया हो, शायद आपने बोला माइनर सा ब्रेकअप था, नहीं, इस इंसान को पता है बहुत गहरा ब्रेकअप था जिसने आपको इंटरनली हर्ट करा है, कोई माइनर चीटिंग या नहीं थी, ठीक है। जो न्यू पर्सन है वो आपको समझना चाह रहा है, आई थिंक आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आप चाहता है कि आप इसको अलाउ करें, ओपन अप होने के लिए आप इसके लिए स्पेस क्रिएट करें, ठीक है। ओके, क्या पास वाले पर्सन और आपके बीच इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है। आपका पास वाला पर्सन खुद को बहुत विक्टिम फील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसा हुआ है, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, हैंगिंग एनर्जी में, ठीक है। न्यू डे, ऐसा हो सकता है पास वाले पर्सन के साथ आपकी कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग, या किसी तरीके की न्यू चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। स्ट्रगल, कुछ न्यू स्टार्ट करने में वैसे स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, आई डोंट नो वाई एग्जैक्टली यहाँ पर
फैमिली इशू है, काम कैरियर इश्यूज़ हैं, या डिफरेंसेस, मुझे बहुत ज़्यादा एक डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, ठीक है। आपको या इस इंसान को डिफरेंसेस फील होते हैं, इंसान को ऐसा लगता है डिफरेंट है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, यहाँ पे एक डिफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और शायद ये इस इंसान के लिए नहीं, आप लोग की फैमिलीज़ के बीच बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम है। यहाँ पर फैमिलीज टीम वर्क नहीं कर पाएंगे, या मूवमेंट इनटू बैलेंस, ठीक है। ये कनेक्शन एक बैलेंस में आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा, एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रहा। रीयूनियन ऑफ द सोल, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। कभी कभी लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कभी कभी लगता है कि ये कनेक्शन ही बैलेंस नहीं है दूसरी साइड को, ठीक है। बर्डन, किसी तरीके का स्ट्रेस है, शायद इस कनेक्शन का फ्यूचर ना उम्मीद करता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस में डाल देता है सामने वाले इंसान को, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में, मेंटल ब्लॉकेजेस में क्रिएट कर देता है इस इंसान को। ये आपका जो पर्सन है ये ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, बर्डन से हमें इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इंसान कैरी कर रहा है, काम, कैरियर, फाइनेंसिस, फैमिली इश्यूज़, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, माइट बी पॉसिबल यहाँ पर, ठीक है। लेटिंग गो, ये इंसान चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ टाइम के लिए, फ़िलहाल के लिए सोच रहा है कि आप लोग थोड़ा सा स्पेस लेकर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या चीज़ें आप इस रिश्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोग के बीच क्या चीज़ होना मुनासिब रहेगा, ठीक है, या क्या चीज़ें जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकती हैं। ये सारी थॉट आप लोग के माइंड में चल रही है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है, इस कनेक्शन को बैलेंस करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। शिप्स अराइव होने का वेट हो रहा है, ठीक है, दोनों ही दूसरे के मैसेजेस, टेक्सटिंग का वेट कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। लेकिन एक पर्सन यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन शायद माइट भी पॉसिबल आ जाए, लेकिन एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक ये जो भी पर्सन है ना, ये जब भी करता है इन एंड आउट कम्युनिकेशन करता है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर बहुत कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, दोनों ही शेल्टर चाह रहे हैं, दोनों ही मेंटल पीस और सुकून चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस हैं, चॉइस मेकिंग है, यहाँ पर चॉइसेस नहीं, यहाँ पर चॉइस मेकिंग है, यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, और जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत स्लो है बैलेंस की वैल्यू समझने में, ठीक है। एक बैलेंस कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, या इस कनेक्शन को बैलेंस करने में बहुत स्लो हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है, डेफिनेटली। देखिए, अगर आप लोग बात भी कर लें, कम्युनिकेट भी कर लें चीज़ों को, आप लोग का बॉन्ड पहले जैसा भी हो जाए, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है आगे फियर है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन है जो कहाँ लेकर जाएगी दोनों को ही नहीं पता। इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी आप लोग अभी तो फील कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा आगे, ठीक है। इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकला जाएगा। सैडनेस है, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। एक तो कोई इंसान जेन्युइनली आपको समझना और जानना चाह रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप उससे एज में बड़े हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपको समझना चाह रहा है, आप मेल है या फीमेल है, आपको जानना चाह रहा है, आपके टूटे हुए दिल की दास्तान सुनना चाह रहा है, लेकिन ये आपसे छोटा है। आपके वर्क प्लेस पे मिला हो, या आपके वर्क प्लेस के थ्रू मिला हो, काम, कैरियर, या इंटरनेट पे कोई मैसेज काम के थ्रू आया हो, लेकिन इसने आपके अंदर कुछ कैच किया है, कोई सेंसिटिविटी, कोई सैडनेस, कोई डीप लाइन्स, कोई डीप कन्वर्सेशन आप लोग के बीच हुई है, जिसको लगा है कि आपको जानना चाहिए, आप इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंसान एक कंफ्यूज पर्सन है, इसको नहीं पता इसको आना जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारा फियर है, ये जानता है आप बहुत प्रैक्टिकल होकर एक क्लियर कट बात करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट इस इंसान से सवाल जवाब करेंगे कि क्यों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत हैं, उन सवालों के जवाब इसके पास नहीं है, आपको एक कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप खुद से उन सवालों के जवाबों का ना मांगे तो अलग बात है, शायद कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो जाए। आप फ्यूचर को लेकर सवाल ना करें तो शायद कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है और आप कुछ सवालों के जवाब देने के बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा इस इंसान को डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है आप ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, ब्लंट हुए हैं, लॉजिकल हुए हैं। आप यहाँ पर चीज़ों की क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट, शायद आप बोल ना रहे हों, लेकिन आपका एक इस कनेक्शन को देखना और समझने का तरीका इस इंसान को बता रहा है आप नॉनसेंस बेयर नहीं करेंगे, टॉक्सिसिटी बेयर नहीं करेंगे, ठीक है।
लेकिन बैक हैंड पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। आप सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप अपना वो पेन, वो दर्द किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है। आप फिक्स करना चाह रहे हैं उस, आपने होल्ड कर लिया है उस पेन को। जब तक आपको ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी नहीं आ रही, आपने अपने एक्शंस को, अपने फ्यूचर डायरेक्शन को होल्ड कर लिया है, ठीक है। क्योंकि आप ब्लैक एंड वाइट में स्टक हैं कि रुकना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।